आपको फिर से लिए चलते हैं सीएम जलाल शर्मा का संबोधन, सुनिए क्या कुछ कहना है। से विधायक भाई विकास चौधरी जी, यहाँ अभियान एविएशन के चेयरमैन भाई मनोज भारद्वाज जी, भाजपा के अजमेर शहर के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी जी, देहात के जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा, हमारे यहाँ के प्रभारी भाई बीरम देव सिंह जी, हमारी मेयर श्रीमती बिजलता हाड़ा जी, डिप्टी मेयर भाई नीरज जैन जी, किशनगढ़ के सभापति भाई दिनेश जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों और सभी मेरी माता बहनों और इस एकेडमी से जुड़े वो सभी कर्मचारीगण, पायलटगण और इस क्षेत्र श्रीमती बिजलता हाड़ा जी, डिप्टी मेयर भाई नीरज जैन जी, किशनगढ़ के सभापति भाई दिनेश जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेषकर अभियान एविएशन के अकादमी के इस उद्घाटन समारोह में जो आप सभी पधारे हैं और आपने राजस्थान का पहला ये प्रशिक्षण का केंद्र खोलने का काम किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक अच्छी शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत में ये मानता हूं कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और जब इंद्र भगवान मेहरबान हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये काम शुभ और एक अच्छा काम की शुरुआत हुई है, इसलिए ऊपर वाले को भी एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत और सम्मान करिए। आप सभी एक ऐसी यात्रा शुरू की है, आपको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको ये एहसास कराएगी कि हमारा राजस्थान भी एक ऊंची उड़ान के साथ जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये काम शुभ और एक अच्छा काम की शुरुआत हुई है, इसलिए उस ऊपर वाले को भी एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत और सम्मान करें। आप सभी एक ऐसी यात्रा शुरू की है जो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको ये भी एहसास कराएगी कि हमारा राजस्थान भी एक ऊंची उड़ान के साथ ऊंची ऊंचाइयों के साथ जाएगा, ये भी आप सभी को एहसास होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नए हमारे जो एविएशन होने चाहिए, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए और मैं कहना चाहता हूँ अभी तो ये शुरुआत है, अभी राजस्थान के अंदर इस तरह के कई कार्य और होने हैं जिससे कि राजस्थान की उड़ान और ऊंचाई से जा सके। आकाश में उड़ान भरने के लिए आपको पहले जमीन पर मजबूती से खड़ा होना होगा और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, हर दिन कुछ नया सीखने को भी हमको मिलेगा। विमान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सटीकता से, धैर्यता के साथ, कुशलता के साथ, टीम वर्क के साथ एक अच्छा काम करना होता है और जब ये काम हम करते हैं तो आने वाली युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। वो युवा पीढ़ी देखती है कि मेरे सपनों का राजस्थान कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो और उनकी उस उड़ान के साथ साथ उनके हौसले की उड़ान भी होती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद और सुबह की अनुभूति हमारे राजस्थान को दिलाएगा। यही नहीं, एक विमान चालक दल के सदस्य के रूप में
आप यात्रियों की जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और एक ऐसा काम होता है कि जिसकी कुशलता हमेशा काम आती है, और जिस कुशलता के साथ हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रोजगार के अवसर पैदा भी करेगा। और मैं कहता हूं कि आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम ये हमारा करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और हम कहते हैं कि हमारे अंदर विकसित भारत की कल्पना है, और विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित राजस्थान की कल्पना है। मैं सभी से कहना चाहता हूं, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि आइए, सपनों की उड़ान के लिए आपको मैदान खाली है। आप आइए, अपने उड़ान के साथ साथ अपने कर्म को आधार मानते हुए कर्म और बुद्धि कौशल से आप उन उड़ाइयों को, ऊंची उड़ान के जो सपने हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए भी हमें काम करना है। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। यात्री क्षमता बढ़ाने के लिए टर्मिनल का संचालन भी हो। मेरे को बताया गया है कि इसको और बड़ा करने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट को हमें कुछ जमीन की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये किशनगढ़ एयरपोर्ट को आगे बढ़ाना है, जमीन ही नहीं, अगर कोई और आवश्यकता होगी उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। जिसके अंदर हौसले हो, हम उन हौसलों को बढ़ाना चाहते हैं। आगे वाले आने वाले इस तरह के लोगों के हौसले अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी बढ़ेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्षेत्रीय समानता बढ़ाने को 2016 में उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई, जिसमें 141 लाख से ज्यादा घरेलू यात्री इसका फायदा भी उठाएंगे। केंद्र सरकार की इन पहलों में आज भारत तीसरा सबसे बड़े घरेलू विमानक बाजार में दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनने जा रहा है, जो हमारे भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय हवाई अड्डों पर कुल यात्राओं की संख्या हर साल 15% बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए सुखद है कि हमारे भारतीय यात्रियों की संख्या हमेशा हर साल 15% बढ़ रही है। ये सालाना 37 करोड़ 6 लाख तक पहुंच रही है। लगातार इसकी संख्या बढ़ने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं की संख्या तो 22% की दर से बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है। वो बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। हवाई अड्डों पर एयर कार्गो भी 7% की दर से बढ़ा है, और ये 33,07,000 टन भी हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन, खर्चों का अधिक आय, और इससे हमारे राजस्थान का पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, और हमारी जो किशनगढ़ की मंडी है, ये भी आप देखते हैं, ये दुनिया की इतनी बड़ी मंडी है कि दुनिया के व्यापारी इस किशनगढ़ की मंडी में आते हैं, इसलिए हमारा यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। आप सब जानते हैं, राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से आप देखते हैं, चाहे हमारा जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, हमारा सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य हो, हमारा अलवर का अभ्यारण्य हो, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी हो, हमारे पुराने महल हो, हमारे किले हो, पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत आगे है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यही नहीं, ये आज प्रारंभ हुआ है। इसी तरह हम हमीरगढ़ भीलवाड़ा को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी तरह हमारा झालावाड़ का एयरपोर्ट है, उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान के अंदर
कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा आएगा, व्यापारी आएगा, उद्योगपति आएगा, वो कोई अच्छा काम राजस्थान के अंदर करना चाहता है, हम कहते हैं उसको सुविधाएं भी देंगे और वो जिस तरह से आएंगे उनकी जो शर्त होंगे हमारी शर्तों के आधार पर उसे काम करने का मौका भी मिलेगा। आज मैं पुनः अभियाना एविएशन के सभी एकेडमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप आए हैं। आपने देखा होगा हमारा अभी अभी बजट आया है, हमने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमने उन क्षेत्रों को भी ध्यान रखा है कि उनमें कहां हमारा पर्यटन बढ़ सकता है, उद्योग बढ़ सकता है, कृषि का क्षेत्र, हमारे युवा, महिला, मजदूर, किसान, उनको कहां रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, इसे लेकर के भी हम चले हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्य का भी पूरा करना चाहिए। हम नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, इसे लेकर के भी हम चले हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्य का भी पूरा करना चाहिए। हम नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर अगर सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी सोच के साथ हम चलेंगे तो अच्छे लोगों में एक संदेश भी जाएगा। हमारे उन लोगों को संदेश देने का भी काम हमें करना है। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हम हमारे राष्ट्र को अगर विकसित करना चाहते हैं तो हमें नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करते हुए आम जन को सुविधा देने का काम करें, हमारी इस तरह की सेवाओं को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आम जन में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजना है जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उन योजनाओं का उसको लाभ मिले और उन योजनाओं से लाभ लेकर के उस व्यक्ति को हम आगे लेकर के आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाना है, इस पर भी हम ध्यान दें। और अभी आपने देखा है राजस्थान बड़ा क्षेत्र है लेकिन बहुत अधिक रेगिस्तान का क्षेत्र है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं क्योंकि हम और आज हम कह सकते हैं कि 6 साल के 7 साल के अंदर हमारा वो अनुपात कितना घटा है, इस पर भी हम काम करते हैं। इसी तरह से उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगा करके हम पर्यावरण को बचाने का काम करें, क्योंकि राजस्थान तो वो धरती है। आपने देखा होगा मां अमृता देवी ने 365 बहनों के साथ अपने आप को वृक्षों के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक पेड़ मां के नाम का जो आह्वान किया है उसे हमें पूरा करना है। अंत में एक अच्छे काम के लिए आप सभी लोग यहाँ आए, मैं पुनः एकेडमी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जी से लेकर के सांसद जी तक हमारे मंत्रिमंडल के साथी और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है और अच्छा काम शुरू हुआ है, उससे पहले वर्षा भी हुई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय सुन रहे थे अजमेर की किशनगढ़ से लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। किशनगढ़ को सौगातें और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन यहां पर किया गया। इसके अलावा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी मौजूद रहे। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे स्पीकर देवनानी भी। इसके अलावा देखिए फ्लाइंग एकेडमी अवियाना एविएशन में 10 महीने की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करके विद्यार्थी पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं।